वक्त से कल और आज वक्त की हर शय गुलाम। दोस्तों, वक्त बड़ा बलवान होता है और बहुत ही बेवफा भी। वक्त कभी न तो एक का होकर रहता है और न ही कभी एक जैसा होता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि वक्त का काम ही गुजरना है, ये सदा एक सा नहीं रहता। आज मैं बदलते हुए वक्त की एक ऐसी कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। क्या है वो कहानी, किसके साथ ऐसा हुआ था, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है कि जब फिल्म कुली बन रही थी। कुली अपने दौर की बहुत ही सुपरहिट, बहुत ही शानदार फिल्म थी। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम। और ये फिल्म जितनी अपनी मकबूलियत के हिसाब से, अपनी पॉपुलैरिटी के हिसाब से मकबूल हुई, उतना ही इस फिल्म को शोहरत मिली उसमें होने वाले अमिताभ बच्चन के साथ हादसे में। वो एक ऐसा हादसा था कि जिसने पूरे देश को जैसे हिला के रख दिया था और 8 साल की उम्र के बच्चे से लेकर 80 साल की उम्र तक के लोग अमिताभ बच्चन के लिए अपने हाथों को उठाए, उनकी सेहत की दुआएं मांग रहे थे। ऊपर वाले ने फिर से उन्हें सेहतयाब किया। एक बार फिर से वो फिल्मों में वापस आए और फिर उसी तरह से वो अपना काम करने लगे। लेकिन जब ये कुली बन रही थी तो उसमें एक रोज़ एक वाक़या हुआ था जो मैं आपके सामने आज शेयर करने वाला हूँ कि उस फिल्म के एक और अदाकार कादर खान, जो कि राइटर भी, कॉमेडियन भी और बहुत अच्छे विलेन भी, कादर खान साहब का भी एक कुली में बहुत ही मेजर रोल था। और कादर खान साहब अमिताभ बच्चन साहब के न सिर्फ ये के बड़े करीबी ताल्लुक़ में थे, बल्कि यूँ कह लीजिए एक तरह से दोस्तों में थे। एक दिन सेट पर जब कादर खान साहब आए तो उन्होंने अमिताभ बच्चन के मैनेजर से पूछा कि अमित आ गए? तो मैनेजर ने कहा कि कौन अमित? आप उन्हें सर कहिए। तो कादर खान बड़े अचंभित हुए, कहा कि अरे भाई, मेरा दोस्त है और मैं तो हमेशा उसको अमित ही कह के पुकारता हूँ। मैनेजर ने कहा कि जी नहीं, ऐसा है कि हम सेट पे तो सारे के सारे लोग उन्हें सर कहते हैं, तो आप भी उन्हें सर कहिए। ये सुनकर तो कादर खान साहब को बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या बदतमीजी है भाई, अब मैं अपने दोस्त को भी सर कहूँ। बहरहाल अमिताभ बच्चन से जब उनकी मुलाकात हुई तो अमिताभ बच्चन से उन्होंने कहा कि भाई देखो, आज ऐसा ऐसा हुआ, मैं जब आया मैंने तुम्हारे बारे में पूछा, मैंने कहा कि अमित कहाँ है, आ गए? तो तुम्हारे मैनेजर ने मुझे ऐसा कहा। अमिताभ बच्चन सारी बातें सुन रहे थे और उन्होंने एक खामोशी अख्तियार कर ली। वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और बड़ी खामोशी के साथ वो न्यूज़पेपर पढ़ते रहे। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कादर खान को बड़ा शौक लगा कि भाई कम से कम अमिताभ बच्चन को ऐसे में कुछ तो कहना चाहिए था। लेकिन शायद अमिताभ बच्चन अपनी खामोशी से ये बताना चाह रहे थे कि उनके मैनेजर ने जो एतराज़ किया है वो सही है। ये बात कादर खान के दिल में चुभ गई और ऐसी चुभी कि फिर उसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्में करना बंद कर दिया। वक्त गर्दिश कर रहा था और वक्त गर्दिश करते करते जब आगे बढ़ा तो खुद अमिताभ बच्चन वक्त की गर्दिश में आ गए। फिल्में कम हुई, फिर ना के बराबर हुई। फिर अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री से एक लंबा विराम ले लिया। वक्त गुजरता रहा। फिर उसके बाद जब अमिताभ बच्चन काफ़ी दिनों के बाद वापस आए, उन्होंने वापस आना चाहा तो उन्होंने यश चोपड़ा से कांटेक्ट किया और कहा कि मैं अब फिल्मों में वापस आना चाहता हूं, आप मेरे लिए कुछ इंतज़ाम कीजिए। उस ज़माने में यश चोपड़ा के बैनर तले एक फिल्म बन रही थी, मोहब्बतें, जिसके हीरो थे शाहरुख खान और उसमें एक रोल था जो कि अमिताभ बच्चन ने किया। वो रोल पहले बोमन ईरानी करने वाले थे, लेकिन जब अमिताभ बच्चन ने यश चोपड़ा जी से ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो फिल्मों में वापस आना चाहते हैं तो यश चोपड़ा ने अपने बेटे आदित्य चोपड़ा से कहा, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर थे, कि आप उस रोल में अमिताभ बच्चन को ले लीजिए। आदित्य चोपड़ा ने ऐसा ही किया और जो रोल बोमन ईरानी करने वाले थे वो अमिताभ जी को मिल गया। फिल्म शुरू हो गई। फिल्म की शूटिंग चल रही थी कि एक दिन सेट पे अमिताभ साहब बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे। सुबह 9 बजे की शिफ्ट थी और शाहरुख खान दिन के 12 बज चुके थे, वो सेट पर नहीं आए थे। अमिताभ बच्चन बैठे बैठे बोर भी हो रहे थे, उकता भी रहे थे, उन्हें थोड़ी चिल्लाहट भी हो रही थी।
आखिरकार उन्होंने 3 साढ़े 3 घंटे के वक्फे के बाद, इंतज़ार के बाद आदित्य चोपड़ा से कहा कि भाई आप शाहरुख खान से बात कीजिए, 9 बजे सुबह की शिफ्ट है, दिन के 12 बज रहे हैं और अब तक शाहरुख खान का पता नहीं है। तो आदित्य चोपड़ा ने कहा कि सर, शाहरुख खान इस फिल्म के हीरो हैं और यह फिल्म एक्चुअली मैं उनके लिए ही बना रहा हूँ, और वैसे भी जो आपका रोल है वो तो मैं पहले बमंजे से करवाने वाला था, लेकिन फिर पापा ने कहा कि वो रोल मैं आपको दे दूँ, तो ये रोल आप कर रहे हैं, तो ऐसे में तो थोड़ा बहुत हम लोगों को एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। अमिताभ बच्चन पे तो जैसे हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। आदित्य चोपड़ा के बाप की कितनी फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने कैसे कैसे कारनामे अंजाम दिए, सुपर डुपर हिट फिल्में दी, और आज जब वक्त का चक्र घूमा तो आज यश चोपड़ा की सिफारिश पे उन्हें ये रोल मिला, और यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा उनसे ये बात कह रहे हैं। ये बात अमिताभ बच्चन के लिए अगरचे काबिल कबूल नहीं थी, लेकिन वो खामोश रहे क्योंकि वक्त तो गुजर चुका था। ये जो वाक़या है ये मैंने आपसे इसलिए शेयर किया कि देखें कि वक्त कभी किसी का नहीं रहता। इंसान का जब वक्त अच्छा होता है तो उसे लाजिम है कि वो अपने अच्छे वक्त में लोगों से अच्छा बर्ताव करे, अच्छी तरह से रहे, ताकि जब अगर खुदा न खास्ता उसका बुरा वक्त आए तो वो लोग उस इंसान के साथ अच्छा बर्ताव करें, उसके साथ अच्छे बने रहें। बहरहाल वक्त किसी का नहीं होता, शायद इसीलिए फिल्म वक्त में साहिर लुधियानवी साहब ने एक नगमा लिखा था जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी लाफानी आवाज़ दी थी, जिसमें ये लाइन था, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। तो बस ये थी वो कहानी आज की, और मुझे उम्मीद है कि आज की ये कहानी भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो बहुत सारी मोहब्बतों के साथ आप तमाम लोगों की खिदमत में मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। नमस्कार।